हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर। तो देखो, इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट और एग्जांपल क्लियर कर लिया था। वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज में आगे चेकआउट कर लो। आपका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा और एक्सरसाइज 3.1 आपको समझने में और भी ज्यादा इजी होंगे रहेगा। तो क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.1, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाओ आप द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स जो आपको गिवन है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल। और सॉल्यूशन फाइंड करो और किससे फाइंड करना है, देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। तो फर्स्ट वाले केस से बात करते हैं। देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्यूज। 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब ऑब्वियस बात है, उसमें गर्ल्स होंगे, कुछ बॉयज होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स जो मैंने मानी है वो एक्स मानी है। ठीक है सर। एंड नंबर ऑफ बॉयज जो माने वो मैंने कितने माने भाई, वाई मान लेता हूँ उसको। एक सेकंड में। अब आपको पता है टोटल स्टूडेंट्स क्लास के अंदर कितने हैं सर, 10 है। तो अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। और टोटल स्टूडेंट कौन से होंगे भाई, गर्ल्स और बॉय दोनों को मिला के तो होंगे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट या पूरे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, टोटल स्टूडेंट टू पार्ट इन मैथ्स क्यूज इज 10। यानी कि ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ सेकंड सवाल पढ़ो। देखो अब इंपॉर्टेंट है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मैंने क्या बताया था आपको, लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स। फिर मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्या लिखा है इज, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। फिर होता है फोर मोर देन, फोर मोर देन कर दो यानी कि प्लस फोर करो, एक सेकंड, प्लस फोर करो। आगे देखो, देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से प्लस फोर है, नंबर ऑफ बॉयज से प्लस फोर, सिंपल सिंपल। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स तो सर एक्स है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं सर, ये वाई है, और ये प्लस फोर हो गया। ये हो गई है आपके पास कौन सी इक्वेशन भैया, सेकंड इक्वेशन। क्या करें, अब इनको सॉल्यूशन निकालो फटाफट से। ठीक है, तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अब सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, तो मैं एक्स को यहीं रखता हूँ और 10 माइनस वाई कर देता हूँ। कर सकते हैं ना ऐसा, हाँ सर कर सकते हैं। अब बनाओ सॉल्यूशन इसके, देखो आ जाओ। वाई की वैल्यू क्या रखूं, वाई की वैल्यू काम करो 5 रख लेते हैं। वाई की वैल्यू 5 रखी तो 10 में से 5 गया तो 5, तो एक्स की वैल्यू भी 5 आ गई। हाँ सर आ गई। अब क्या रखूं सर, अब आप रख लो, एक काम करो, 4 रख लो या 5 रख लो, कुछ भी रख लो यार, 4 रख लो। ठीक है, 4 रख लेता हो तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6। सॉल्यूशन कितने बन गए देखो, 5,5 बना एक तो, और एक 6,4 बना। यहाँ तक समझ में आ गया सर। आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4। सॉल्यूशन बनाओ इसके। अब देखो वाई की वैल्यू क्या रखूं सर, वाई की वैल्यू रख देता हूं मैं 0। 0 रख दिया तो 0 प्लस 4 कितना होगा, 4। ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं रख रहा हूँ -2। वाई की वैल्यू क्या रखी मैंने, -2। 4 में से -2 गया तो 2 बचा। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2। सॉल्यूशन क्या बने आपके पास, सॉल्यूशन बन गए यहाँ पे 4,0, 2,-2। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -2। समझ में आ गया। आगे सर आगे बढ़े, बढ़ो। अब आगे देखना आप, अब आगे देखना, अब आगे देखना कलाकारी। टू इक्वेशन है ना, एक्स प्लस वाई। तो इक्वेशन 1 तो है आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और सेकंड है एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4, यही तो है। तो ठीक है, सॉल्यूशन है 5,564, 5,564। और यहाँ सॉल्यूशन है 4,0, 2,-2। बताओ ये समझ में आ गया क्या, हाँ सर ये तो आ गया। अब सॉल्व करना शुरू करो स्टार्टिंग से। 5,5 है तो देखो यहाँ 5 है, मैं यहाँ 6 भी मान रहा हूँ। देखो 5 एक्स पे 5 है और पॉजिटिव में भी आपको वाई एक्सिस पे 5 जाना है। तो यहाँ से चलो, आप यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ रुक जाओ। सही रुका ना मैं, हाँ रुक गया, यहाँ सही रुका। अच्छा मैंने स्केल नहीं लिखी क्या पहले, एक मिनट रुको, पहले स्केल समझा देता हूँ आपको। स्केल क्या होती है,
ये आपका जो बॉक्स है ना, ये 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक बॉक्स है। जो आपकी बुक ग्राफ बुक होगी ना, उसमें 1 सेंटीमीटर का जो एक बॉक्स दे रखा है ना, उस एक बॉक्स के आगे ही वन, मतलब एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर मान ला। मैंने यहाँ पे दो लिख रखे हैं, आपको दो नहीं लिखने, एक ही लिखना है। क्लियर है? एक बॉक्स ही लेना है, ये वन बॉक्स ही है आपके पास। यहाँ स्पेस को थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है ना, इसलिए थोड़ा फंस जाता है, इसलिए मतलब खुला खुला लिखने के लिए ऐसे दो दो बॉक्स मान लिए। आप पूरे एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर मान लेना। स्केल के अंदर जो एक्स एक्सिस होता है, वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट हो गया। मैं देखो, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का बॉक्स आपकी ग्राफ बुक में, और ये मैंने क्या लिया, 1 2 3 4, तो एक एक सेंटीमीटर, एक एक यूनिट हो गई ना। अगर मेरी वैल्यूज बड़ी होती, मान लो 50 60 या 100 200 300 होती, तो मैं इसको 100 200 300 400 500 ऐसे लेता। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। वाई एक्सिस में भी मैंने 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल किसके माना है, 1 यूनिट के। बताओ समझ में आ गया कि हाँ सर आ गया? अब शुरू करो। 5,5 तो यहाँ बन गया था मेरे पास, हाँ सर। अगला 6,4, देखो एक्स पे तो 6, वाई पे 4, तो वाई पे 4 कहाँ है, देखो इस जगह है। समझ में आया? हाँ सर आया। अब एक लाइन ड्रॉ करो आप ऐसे, ठीक है। थोड़ा इधर उधर खिसका देना उसको, एक सेकंड, इसको इधर उठा के देखो क्या है। वाह ठीक है। ये इस पे इक्वेशन का नाम लिखो, इस वाली इक्वेशन का, फर्स्ट वाली का, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब सेकंड देखो, 4,0 है, तो एक्स पे तो 4 जाना है आपको, चलेगा सर। वाई पे तो कहीं जाना है नहीं, क्योंकि 0 हो गया ये, तो आप यहीं रोक दो अपनी गाड़ी को। 2,-2, एक्स पे तो 2 चलो। अब वाई पे कहाँ जाना है, -2। अब -2 कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है सर? माइनस वाई एक्सिस की तरफ नीचे है ये। तो ये हो गया इस जगह। बताओ समझ में आ गया कि ये? अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करो आप, एक सेकंड, ठीक है। और इसका मैं नाम लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ये आपकी सेकंड इक्वेशन क्लियर हो गया? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है आपको। ये सॉल्यूशन तो हो गया आपके पास, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे है भाई, यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे है, हियर intersecting lines, so it have unique solution, ठीक है। एंड इट इज कंसिस्टेंट। पूछा नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। कंसिस्टेंट कंडीशन कहाँ होती है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन में। अब आगे देखो, मेरी बात सुनना इंपॉर्टेंट। यहाँ बोला क्या है आपको, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सॉल्यूशंस बताने हैं आपको ग्राफिकली। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मुझे यूनिक सॉल्यूशन बताना है, कैसा बताना है। और एक ये हो सकता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ। किसकी निकाल के दिखाओ, एक्स और वाई की। तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, उस कंडीशन में काम करना आप, कुछ नहीं करना आपको। आपको सिंपली जो है, यहाँ पर जो ये दोनों लाइंस कट करेंगी ना, जिस जगह पे, आपकी ग्राफ बुक में करके देखना इसमें ना, आपकी ग्राफ बुक में एक बार करके देखना, सॉल्यूशन हो जाएगा बिल्कुल आसान, कुछ ऐसा इशू नहीं है। आपकी ग्राफ बुक में जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी ना, जिस भी पॉइंट पर, वही आपका जो आंसर होगा। जैसे फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मे बी 6 के बाद मान लो यहाँ पे 7 है कहीं, मान लो 6 के बाद यहाँ 7 आएगा ना। हाँ सर आएगा। और ये सॉल्यूशन देखोगे आप, तो कुछ इस जगह मिल रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना मेरा, ये एक्चुअल में मुझे 7,3 लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड ब्लैक से बता देता हूँ मैं आपको क्या लग रहा है मुझे। ये 7,3 लग रहा है। ये आप अपनी ग्राफ में अच्छे से प्लॉट करके अच्छे से देख पाओगे ना। यहाँ तो मेरे पास मेजरमेंट नहीं है एक्चुअल में अच्छे से, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अब देखो, ये एक्स और वाई का एक्चुअल मेजरमेंट मुझे लग रहा है यहाँ पे 7,3 है। तो क्या आंसर निकलेगा देखो यहाँ पे, हैंस 7,3 इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपने लेट क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स थी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना वो हो गई 7। आगे एक्स लिखते हैं, पीछे वाई लिखते हैं। और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो हो गए आपके पास 3। अब इसको चेक करके देखना है, आप चेक करके देख सकते हो, इक्वेशन में पुट करो। यहाँ देखो, 7 + 3 10 होता है, हाँ सर हो रहा है। और देखो 7 = 3 + 4 7 हो रहा है, हाँ सर। तो वेरीफाई कर सकते हो आप, क्या करके, पुट करके।
किसमें पुट करना है, इसमें और इसमें पुट करना है। अगर पुट करने पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए तो आपके ये आंसर सही है। मैंने पुट करके देख ली, मुझे सही लग रहा है, तो हो गया काम। नंबर ऑफ गर्ल्स निकल गए 7, नंबर ऑफ बॉयज निकल गए 3। ये हो गया आपका कंप्लीट। नहीं नहीं, अभी कंप्लीट का हुआ, अभी तो 3.1 का फर्स्ट पार्ट किया अपने सॉल्व, है ना। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी सेकंड पार्ट और है। मैं तो एंड करने वाला था यहीं पर। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट और है, वो उस पर सॉल्व बात कर लेते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, जो भी है। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में लेट करते हैं। लेट वन पेंसिल कॉस्ट, मान लेते हैं वन पेंसिल का कॉस्ट कितना है भाई, ₹X है। एंड वन पेन कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट कितना है भाई, ₹Y है। बताओ यहाँ तक समझ में आया, आंसर आ गया ये सारा। अब आगे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। भाई एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है सर, ₹X है, और एक पेन का कॉस्ट कितना है सर, ₹Y है। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान समझना। भाई एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X, तो 5 पेंसिल का कितना होगा सर, 5X होगा। ये तो पढ़ा है आपने बचपन में, ऐसे तो पढ़ा है। भाई वन पेंसिल का कॉस्ट ₹X है, तो 5 का कितना होगा, 5X। भाई जैसे वन पेंसिल का कॉस्ट ₹2 है, 5 का कितना होगा, 5 टू जा 10 करते हो ना, बस वैसे ही करना है। प्लस वन पेन का कॉस्ट ₹Y है, तो 7 पेन का कितना होगा सर, 7Y। बस। और टुगेदर दोनों का कॉस्ट कितना निकल रहा है सर, 50 निकल रहा है, तो ये इक्वल में हो जाएगी। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। एंड इस पर आओ, 7 पेंसिल, भाई एक पेंसिल का कॉस्ट X है, तो 7 का कितना होगा सर, 7X होगा। 5 पेंसिल, एक पेन का कॉस्ट 5Y है, तो 5 पेन का कितना होगा सर, 5Y। दोनों को मिला के कॉस्ट कितना होगा सर, 46। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड डेट ऑफ वन पेन, मतलब कि आपको एक पेंसिल का कॉस्ट, एक पेन का, नहीं X और Y निकालना है, लेकिन ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में बोल दिया था क्वेश्चन। तो शुरू करें। तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन देखो। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, कुछ नहीं करूंगा, पहले सिंपली 50 माइनस 7Y कर देता हूँ उधर भेज के। अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, X को सिंगल कर लेंगे किसी एक वेरिएबल को, और नीचे भेज दिया मैंने 5। अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को चलाना है, थोड़ा सा नहीं वैसे बहुत ज्यादा चलाना है। हाँ, बट इस क्वेश्चन में इतना फट नहीं लगाना है। अब y की वैल्यू पुट करो। अब देखो y की वैल्यू, जैसे मान लो मैंने कितनी पुट कर दी, मैंने पुट कर दी है ये 10 पुट कर लो या 0 पुट कर लो यार। y की वैल्यू मान लो मैंने 0 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी, 0। तो ये पूरा 0 हो गया। 50 - 0 हुआ तो 50 बचा। 50 को 5 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा, 5 टेंजा 50। टेंजा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है सर, और कुछ पुट करो। 1 तो 7 टाइम पुट हो गया, तो 50 में से 7 चला जाएगा। ठीक है सर, 2 ऐड करा, 2 7 जा 14 हो गया। 14 कटेगा, मतलब मुझे ऐसा करना है पूरा कट जाए, मतलब 50 के साथ कुछ भी प्लस माइनस करने पर 5 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 7 जा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 4 7 जा क्या हो जाएगा, 21। तो 5 से मेरा काम चलेगा, 5 से मेरा काम चलेगा। कैसे है देखो, 5 7 जा, क्या कह रहा हूँ मैं, 5 7 जा 35। 35 में से 50 में से अगर 35 को लेस करूंगा, कितना हो जाएगा, 35 40 50 15। 15 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 3 जा 15। कैसे क्या, एक बार करके दिखाऊं क्या, रफली करके दिखाता हूँ। -7, मैंने इसकी जगह 5 पुट कर दिया, और डिवाइड में 5 है, तो क्या किया मैंने, 55 7 जा 35। 50 में से 35 गया तो कितना बचा, 15। आया कुछ समझ में, 5 3 जा 15, ये 3 आ गया। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर आप हो गया। चलो आगे देखते हैं। ओके, आगे बढ़े। ठीक है सर, बढ़ जाओ आगे, फटाफट से बढ़ जाओ आगे। आगे क्या है आपका, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपके सॉल्यूशन क्या बन गया, देखो यहाँ पे 10, 0 3, 5। फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन देखो, 7x इक्वल्स टू 46 - 5y। कुछ नहीं किया मैंने, 5y को वहां भेज दिया सिंपली, इन शॉर्ट। ठीक है, आप चाहो तो x को भी भेज सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 46 - 5y डिवाइड बाय 7। ठीक है सर, अब ग्राफिकली सॉल्यूशन सॉल्व करना है आपको। कैसे करोगे ये देखो। अब देखो वैल्यू देखो, y की वैल्यू में क्या पुट करूं, y की वैल्यू में क्या पुट करूं जिससे ये माइनस होके इससे डिविजिबल हो जाए। अब 0 पुट करूंगा तो 46 तो डिवाइड होना नहीं है। 1 पुट करूंगा, 5 1 जा 5, ये 41 हो जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा।
टू जा करता हूँ तो 10 होगा, 10 करूंगा तो 36 होगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। 3 5 जा 15 करता हूँ तो 15 में से 1, 6 में से 5 किया 1, एक सेकंड, 3 5 जा 15 किया, 6 में से 5 किया 1, और ये 31 भी नहीं हो गया। 4 5 जा 4 कर देता हूँ, 4 5 जा 20, तो भी नहीं होगा मेरे पास। 20 करूंगा तो 2 और 6 बनेगा, ठीक है सर। 4 से नहीं होगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा काम इससे आपका। देखो वाई की वैल्यू क्या रखी मैंने, 5, 5 5 जा 25 करके दिखा देता हूँ मैं सॉल्व आपको, एक मिनट। देखो कैसे किया हमने, 46 माइनस 5, इसकी वैल्यू 5 रखी, 5 5 जा 25, 25 में से 46 को लेस किया तो 21, 7 3 जा 21, 3 आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। और कुछ वैल्यू पुट करो। 5 कर दी, 6 करके देख लो एक बार। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 करोगे 30 40 16 नहीं होगा। 6 7, एक सेवन 7 रख लो, 7 5 जा 35, 11 होगा, नहीं जाएगा। 6 5 जा 30, एक सेकंड, 7 तो रख लिया ना, 7 5 35 रख लिया मैंने। 8 रख के देख लो, नहीं होएगा, ये भी नहीं होगा। और कौन से रख के, 9 5 जा 45, ये भी नहीं होगा। अब मैं इन्हीं वैल्यू को माइनस में रख के देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, -1 टाइप से। -1 रखूंगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो अगर मैं यहाँ माइनस की वैल्यू रखता हूँ तो देखना, आप दिमाग लगाना थोड़ा सा किस तरीके से सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, एकदम एग्जैक्टली समझना है। अगर मैंने -1 रखा तो ये +5 हुआ, 5 के साथ ऐड करूंगा तो 51 हो जाएगा, 51 डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा। आया समझ में? नहीं होगा। 2 रखो, 2 5 जा 10 हुआ, ये कितना हो जाएगा, 56 हुआ। हाँ सर ये तो हो जाएगा। क्या रखा मैंने यहाँ पे देखो, -2, -2 रखा तो ये कितना हो गया आपके पास, देखो माइनस माइनस प्लस का 10, ये कितना हो गया आपके पास, ये देखना आप, ये देखना, ये 46 और 10 कितना हो गया सर, ये तो 56 हो गया, 8 टाइम। ये हो गया आपके पास, x का वैल्यू हो गया आपके पास 8, और आपने y की वैल्यू क्या पुट करी थी सर, -2 पुट करी थी, तब जाके सॉल्यूशन बना। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक सब स्टूडेंट्स को। चलो चलो, तो सॉल्यूशन बन गया यहाँ 3 5 और 8 -2। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अब देखना आगे क्या जा रहा है, हम आगे हम लिखेंगे पहले तो इक्वेशन, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड क्या है इक्वेशन आपकी, सेकंड में यार नीचे लिखूं, कहाँ लिखूं, चलो साइड में लिख देता हूँ यहीं पे यार। सेकंड है आपके पास 5x + 7y, सॉल्यूशन क्या बनेंगे वो देखो। सॉल्यूशन बने मेरे पास 10 0 3 5, ठीक है, 3 5 8 -2, बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर ये तो आ गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस के लिए आपको सॉल्यूशन बनाना है। अब यहाँ देखोगे x की वैल्यू 10 तक जा रही है, तो क्या करूं सर मैं इसके लिए, एक काम करो आप उसके लिए, मैं इन नंबर्स को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चेंज का मतलब है मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 4 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 5 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 6 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 7 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 8 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 9 ले रहा हूँ, यहाँ ऑटोमेटिकली 10 बन जाएगा, बन जाएगा ना 10? हाँ सर बन तो हो जाएगा, बस हो गया मेरा काम, यही करना था मुझे। अब अगर यहाँ आपने चेंज किया है तो एक्चुअल में आपको सब जगह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, इतना ही काम बनना है मेरे पास, ठीक है। वाई में भी देखो, ये होगा आपका -1, ये होगा आपका -2, ये होगा आपका -3, ये होगा आपका -4, तो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। मतलब कंजस्टेड नहीं हो, आपको ग्राफ बुक के अंदर आपका एक बॉक्स जो है वो 1 ही लेना है, आपके लिए बन जाएगा, आपके पास स्पेस है काफी सारा ना, हमारे पास नहीं है स्पेस यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा सर, सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्केल। स्केल देखो 1 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, स्केल क्या है मेरे पास, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट है। ये एक डब्बा जो होता है ना आपका ग्राफ बुक में, ये वाला बॉक्स, ये एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और यही चीज मैं वाई एक्सिस के लिए करूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब आगे बढ़े, अब बनाओ, अब बन जाएगा इजी, 10 0। तो देखो एक्स पे जाना है आपको 10, और वाई पे कहीं जाना ही नहीं क्योंकि 0 है, फिर एक्स पे 3 जाओ, एक्स पे 3 का जाएगा, 1 2 3, यहाँ 3 है एक्स पे। वाई पे पॉजिटिव का 5 है ना, पॉजिटिव 5 तो ऊपर है आपके पास, देखा 1 2 3 4 5, 5 पे आ गए अपने आप।
कुछ आ रहा समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को? किसी को डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप, वैसे बहुत आराम से बहुत स्लोली समझा रहा हूँ मैं, समझ में आ जाएगा क्लियरली। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है इनके बीच में। इसका मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। सेकेंड वाली पे आओ आप। 3,5 देखो, x पे 3 और ये 5, ये सेम ही है। ठीक है सर। अगला देखो 8,-2, देखो x पे 8 है ये रहा, y पे -2 है। ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना ना, y पे -2, तो ये 1, इसने यहाँ 1 था और यहाँ हो गया 2, इसी जगह पे होगा ये बस। ठीक है, आगे देखना। अरे यार, आप स्केल वगैरह से ड्रॉ करोगे ना तो बहुत अच्छे से बनेगा ये, नो डाउट। इसके ऊपर इसका नाम लिख देते हैं अपन भाई, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। बताओ समझ में आया क्या? आंसर समझ में तो आ गया। अब आगे सुनो, आगे गणित क्या है। अब मैंने आपको क्या बताया, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होंगे आपके पास 3,5। भाई जहां पे कट कर रहा है वही तो आपका आंसर हुआ। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। पहले तो उसको चेक कर लो, किसी भी इक्वेशन पुट करके देखो, x की वैल्यू पे यहाँ चेक कर सकता हूँ मैं। x की वैल्यू यहाँ रखो, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, इक्वल्स में 50 आ रहा है क्या? 30 40 50 बराबर 50 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो पहली बात तो ये सॉल्यूशन सही है। ऐसे तो आपको करना है चेक। कर लिया चेक? हाँ सर कर लिया। अब आपके पास देयर फोर, क्या माना था आपने भाई, एक मिनट रुकना। 1 पेंसिल कॉस्ट निकल गई है आपके पास। 1 पेंसिल कॉस्ट, भाई एक पेंसिल कॉस्ट आपने क्या मानी, एक्स मानी थी ना? तो एक्स क्या है आपके पास, 3 रुपीज। और आपके पास 1 पेन की कॉस्ट आपने वाई मानी थी, जो कि है 5 रुपीज। बताओ समझ में आया क्या? ये लो, ये समझ हो गया आपके। मतलब आपने ग्राफ से जो है आपके सॉल्यूशन फाइंड कर दिए कि एक्चुअल में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। और मैंने आपको चेक करने बता दिया कि इस तरीके से आप चेक करेंगे। क्लियर है? ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।